साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल कि 7वें चरण में बदलाव क्या हो रहा है। आप सबों को पता है कि कुछ जो मेरिट के सो कॉल्ड मसीहा लोग हैं, उन उन लोगों का यह मानना है कि 7वें चरण के जो एसटीईटी की जो बहाली होने वाली है उसमें बदलाव 200% हो चुका है। बदलाव मेरिट के पक्ष में हुआ है। ये प्रोफेशनल ठग लोगों का क्या नया चाल है, किस प्रकार से इन लोगों ने नया पैंतरा चला है, सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले नियमावली बदलाव की चर्चा करते हैं। आप सबों को पता है कि नियमावली में बदलाव होना मुमकिन है, क्योंकि बहाली ऑनलाइन और सेंट्रलाइज रूप में आगे बढ़ेगी तो बदलाव करना बिल्कुल आवश्यक है। और ये जो बदलाव का जो जगह था वो नियमावली 2020 में ही इसका उल्लेख किया जा चुका था। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए एलिजिबिलिटी का जहां तक प्रश्न था, उस अर्हता को भी शामिल करने के लिए नियमावली में बदलाव करना बेहद आवश्यक है। इसके अलावे भी जो भी बदलाव है, वास्तविक स्थिति यह है कि सचिवालय में आप बड़े अधिकारियों से लेकर के छोटे अधिकारियों तक या फिर 4th ग्रेड के अधिकारियों तक भी अगर आप बात करें तो आपको ये चीज़ पता लग जानी चाहिए कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी इस बात को आपको नहीं बताएंगे कि आखिर बदलाव क्या हुआ है। लगातार कई सोर्सों के माध्यम से प्रयास करने के बावजूद भी अब तक वास्तविक स्थिति यही है कि बदलाव के बारे में पता किसी को नहीं है। लेकिन एक बात कन्फर्म है, पता इनको भी नहीं है, लेकिन भरमाना इनको अति आवश्यक है। क्योंकि लोग इनसे हिसाब खोजने लगे हैं। हिसाब तो देना पड़ेगा। आखिर लाखों लाख रुपए की चंदा उगाहिया करके आराम से जो मज़े ले रहे हैं, उस मज़े का कारण क्या है? आखिर वो चंदा गया कहाँ? आपने केस की सुनवाई अब तक करवाई क्यों नहीं? 20 दिन में जिन अभ्यर्थियों ने इनके बाद फरवरी माह में केस किया, उनका केस का सुनवाई 20 दिनों के अंदर हो गया और इनकी केस की सुनवाई 8 महीने तक नहीं होती है। आखिर इसके पीछे का मंशा क्या है? कभी ये कहते हैं कि बहाली एसटीईटी मार्क्स पर हो जाएगी, कभी ये कहते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर से बात हो गई है, कभी ये कहते हैं कि वकील जो हैं वो यही है और इन्हीं के कदमों तले और इन्हीं के नक्शे कदम पर सारी जो कायनात है वो चल रही है। तो जज साहब के बेंच में लगातार केस को बदलने पर खुशी मनाने वाले वो शख्स जिन्हें केस के बारे में ABCD नहीं पता है, वो कभी कभी आकर धूरा उड़ाने की बात कर देते हैं। जिन्हें ये नहीं पता है कि आखिर इस केस को लड़ा कैसे जाए और जीतना तो दूर की बात है, वो आकर के बात करते हैं कि जो नियंत्रण है वो मेरिट के अभ्यर्थियों के पास है। बात ये नहीं है कि नियंत्रण किसके पास है, बात ये है कि 7वें चरण में बदलाव क्या हो रहा है। जहाँ तक हमने आपको बताया था, मैं आज भी उसी बदलाव पर कायम हूँ कि 7वें चरण में रिक्रूटमेंट बोर्ड की बातें थीं, उसके अलावा ऑनलाइन सेंट्रलाइज की बातें, मुखिया जनप्रतिनिधियों की जो अधिकार है उसको सीमित करने की बातें, नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए आगे प्रक्रिया को सेंट्रलाइज रूप में आगे बढ़ाने की बातें, इन सभी बातों पर विचार जो विभाग है वो कर रहा था और इस पर कितना अमल होता है ये आने वाला समय बताएगा। 100% पुख्ता जो जानकारी है वो किसी के पास नहीं है। जो जेन्युइन स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है वो यही है। हाँ, सोर्स जरूर ये बताते हैं और जिस प्रकार से ये आज उछल उछल करके इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि मेरिट के पक्ष में ये बदलाव है, आप ये मान लें कि बदलाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मेरिट के पक्ष में है। बदलाव सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट के पक्ष में है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लें। इन लोगों का ये मजबूरी है बोलना, क्योंकि लोग इनसे हिसाब खोजते हैं। लोग इनसे ये प्रश्न करते हैं कि आखिर आपने चंदा उगाही करके जो केस किया उसका मेंशनिंग तक क्यों नहीं हो रहा है। लोग इनसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर आप आराम से ठंडे बस्ते में केस को क्यों डाले हैं। लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि आखिर आप बहाली को फंसाना क्यों चाहते हैं। जब लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि आपकी बहाली तो हो गई, बाकी की बहाली होना क्यों नहीं देना चाहते हैं, तो ये कतराते हैं जवाब देने से, क्योंकि इनके पास जवाब होता नहीं है। जब तक इनके पास चंदे की राशि आती रही तब तक ये लोगों के पास हितैषी बनकर रहे, और जैसे ही चंदे की राशि जब आनी बंद हो गई, इनका सारा पोल पट्टी खुल गया, निकल लिए अपने दूसरे गंतव्य स्थल की ओर। तो इन सभी लोगों के बारे में आप फ्रस्ट्रेशन देखिए चेहरे पर, किस प्रकार से झलकता है फ्रस्ट्रेशन, उल जलूल की बातें, और सिर्फ कभी पोस्ट करके, कभी लाइव आ करके इन लोगों का सिर्फ यही काम होता है कि लोगों को भरमाया जाए और कैसे चंदे की राशि इकट्ठा की जाए। कभी किसी रीट के नाम पर, कभी किसी PIL के नाम पर। आजकल तो कई अन्य लोग भी एक्टिव हो चुके हैं चंदे की राशि को इकट्ठा करने में। आम अभ्यर्थी जो स्टेट अभ्यर्थी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी चंदे की राशि दी है, क्या 1% का भी लाभ इन्होंने आपको दिला पाया है? क्या अब तक 26 जून के लेटर को क्रैश करावा पाए हैं इन लोगों ने?
आप सोचो कि इनके केस का मूल आधार क्या था, सर्टिफिकेट देने से वंचित करना। सारे अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट लेके लेमिनेशन, ये इन्होंने ही कहा, राय इन्होंने ही दी कि लेमिनेशन करवा के रखे। सारे लोगों ने लेमिनेशन करवा के भी रख लिया, परंतु इनसे होना जाना कुछ नहीं है और आके लंबी लंबी डींगे हाँकनी है, जैसे कि पूरे बिहार के शिक्षा विभाग इन्हीं के नियंत्रण में चलता है। आकर के किसी ब्लॉक का नाम ले लेना, आकर के किसी ऐसे, चूँकि ये देखिए जाल है ये, अगर ये ऐसा नहीं कहेंगे तो लोग इनसे प्रश्न पूछते हैं और इनसे प्रश्न पूछना लाजमी भी है। ऐसे ऐसे लोगों को तो बिहार एसटीईटी का नाम लेना भी इनके मुँह से शोभा नहीं देता। ऐसे लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग बिहार एसटीईटी में हैं। बिहार एसटीईटी के कैंडिडेटों को अब भी समझना चाहिए कि इन जैसे शातिर जो अभ्यर्थी हैं, जो भ्रमा करके अपने राशि को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और किसी भी प्रकार से अपनी दुकान और अपने घर चलाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। क्योंकि इनके पास जो अपडेट देते हैं, ये इनका जो सचिवालय अपडेट है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई अपडेट नहीं होता है, केवल अपडेट होता है कि किसी तरीके से लपेट लिया जाए। अरे केस की सुनवाई क्यों नहीं करवा लेते हैं? यही लोग थे जो कहा करते थे कि एक भी कैंडिडेट को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, और आजकल वो बात नदारद है। कभी नहीं कहेंगे कि हाँ एक भी कैंडिडेट को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अब बात करते हैं ये सब की, अब बात करते हैं कि हाँ आप सब आएंगे, लेकिन पक्ष में मेरिट का रहेगा। कुछ दिन के बाद ये भी भूल जाएंगे बोलना, क्योंकि इनको पता है कि इनकी हार, मैंने शुरू से मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ कि क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ कि जितने लोग क्वालिफाई हैं उनकी एलिजिबिलिटी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। विधानसभा से लेकर के सदन तक, सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर के न्यायालय तक, इस बात को लेकर के गवर्नमेंट एकदम पुख्ता रूप से आगे बढ़ रही है। इनके पास काउंटर नहीं है, केवल आकर के अपनी बातों को उल जुलूल तरीके से रखना। डिप्टी डायरेक्टर से कभी बात, अरे भाई डिप्टी डायरेक्टर से केवल यही बात नहीं करते हैं, हमारे कई साथी जो हैं वो डायरेक्ट अपर मुख्य सचिव से भी जाकर के कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं। उनके माध्यम से जो कई प्रकार की बातें बताई जाती हैं, पब्लिकली कई बातों को नहीं बताया जाता है। अगर उस बात को पब्लिकली बता दिया जाए तो इन लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी कि आखिर आगे होने क्या वाला है। अभी इन्हें पता नहीं है, इन्हें खुशी मनाने दिया जाए। जो वास्तविक अभी भी ये लोग जो हैं वो मेरिट के अभ्यर्थियों को ही गुमराह कर रहे हैं। अफसोस होता है कि 30,675 अभ्यर्थी अभी भी इन जैसे शातिर लोगों को नहीं पहचान पाए हैं। ये 30,675 अभ्यर्थियों के लिए नर्क का रास्ता तैयार कर चुके हैं, और ये बात मैं लगभग 25-26 जून के आसपास से ही ये कह रहा था, आप लोगों ने नहीं समझा। परंतु जो भी बदलाव होगा वो क्वालिफाई के पक्ष में होगा। अभी सारी बातें मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बहुत सारी बातें जो हैं वो डिस्क्लोज करना सही नहीं होता है, परंतु समय आने के साथ आप लोगों को भी इस बात का एहसास होगा कि आखिर बदलाव क्या हो रहा है। परंतु इन लोगों को लेकर के कोई भी तरह का घबराने की बातें नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई अपडेट नहीं है। पटना में खुद नहीं है, हैं कितने कोसों दूर, और आकर के बातें करते हैं कि जैसे पूरे शिक्षा विभाग की कार्रवाई इन्हीं के हाथों पर निर्भर है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ कि ये जो लोग प्रोफेशनल ठग लोग हैं, इनसे सावधान रहें। कोई मेरिट के पक्ष में बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव सिर्फ क्वालिफाई के पक्ष में हो रहा है। जो भी बदलाव होगा दोनों के लिए होगा। 80,402 अभ्यर्थियों के साथ साथ केवल 2011 स्टेट अभ्यर्थियों के लिए भी होगा। केवल मेरिट के पक्ष में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सारे लोगों को उस बदलाव का सामना करना पड़ेगा। बाकी आगे जो भी खबरें आती हैं वो आप लोगों तक अपडेट पहुंचाएंगे। परंतु आजकल स्टेट मार्क्स पर बहाली, तो एकेडमिक मार्क्स पर बहाली, ये सारी बातें जो हैं वो आने दीजिए समय। सारी बातों पर जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख आपको शिक्षा विभाग स्वतः कर देगा। थोड़ा इंतजार और कर लेना है, कुछ दिनों में रिव्यू पिटीशन के जो अपडेट है वो भी आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। परंतु बदलाव की जहाँ तक बातें थी, मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी बदलाव नहीं हुआ है जिससे क्वालिफाई को नुकसान हो। फिलहाल इतना ही, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल एकजुट होकर के, जिस प्रकार से आप लोगों ने कल ट्विटर में आवाज़ उठाया, इसी तरीके से आवाज़ें उठाते रहिए, एकजुट रहिए और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहिए। बहाली आपके कदमों पे होगी और सभी क्वालिफाई की जीत तो ऑलरेडी सुनिश्चित हो चुकी है। ये मैदान छोड़कर भागने वाले लोग कहाँ तक आपको पीछा करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, जो स्वतः मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। फिलहाल इन्हीं सभी बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।